आपने कर लिया है पास, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब आप आ गए हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है कि क्यों ना हम पहले से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जब हम क्लास में जाएं तो जब हमसे टीचर कोई क्वेश्चन करे तो हम फर्स्ट उसका आंसर दें। बड़ा मजा आता है और बाकी के लोगों में हमारी रिस्पेक्ट भी होती है। तो हम शुरू करेंगे आज पॉलिनोमियल क्लास 9th के लिए, ताकि आप जब क्लास में जाओ, अभी तो आपकी छुट्टियां हैं, तो जब आप क्लास में जाओ तो क्या हो, आप आंसर फर्स्ट करो और बाकी लोग हो जाए आपसे इम्प्रेस। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने पहला नंबर क्यों नहीं शुरू किया है, फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं शुरू किया है। तो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियोस बहुत सारे, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको पहले देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट तभी आपको समझ में आएगा, तो पहले जाकर वो देखना। लिंक आपको मैं आई बटन में दे रही हूँ, वहां से आप देख लेना। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा में बेसिकली हम बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज के मिक्सअप के साथ। ठीक है, मिक्सअप का मतलब क्या होता है, हम कुछ एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं या कुछ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उन एक्सप्रेशन या इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर नहीं पता है तो पहले वो समझ लो। सपोज मैंने लिखा 2x + 1, नथिंग इज रिटन आफ्टर दैट, मैंने इसके बाद कुछ नहीं लिखा, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। लेकिन इक्वेशन कब बन जाएगी, जब मैं इसको इक्वल टू रख के किसी से कंपेयर कर दूं, 5 कर दूं, या फिर मैं लिख दूं 2x + 1 = 0 ही कर दूं। इक्वल इक्वेशन, इक्वल टू के साइड जब हम किसी चीज को कंपेयर करने लग जाएं तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अदरवाइज इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। सो दिस इज द रिलेशन, रिलेशन कह लो, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनती है, तो एक्सप्रेशन का होना जरूरी है। अब बात आती है कि यहाँ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो क्लियर है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जो वेरी करने के एबल हो। ठीक है, मतलब जो वेरी हो सकता है उसको हम कह सकते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होगा, देखो 2 तो फिक्स्ड है, 1 भी फिक्स्ड है। अगर हम इक्वेशन में इसको कहीं पुट करें तो कंडीशन के हिसाब से x हमारा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने 7th क्लास में 8th क्लास तक पढ़ी हुई है, इक्वेशन बनाना, उसको सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सपोनेंट समझना जरूरी है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी नंबर पर रखी हुई पावर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था रियल नंबर में कि x × x अगर हम 2 बार करते हैं तो x की पावर क्या होती है, 2 होती है। अगर सिंगल x लिखा है तो x के ऊपर पावर कितनी है, 1। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1, एंड 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन सारी चीजों को रिवाइज करते हुए, दिमाग में रखते हुए हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, बट एक कंडीशन को ध्यान में रख के हो सकता है। वो कंडीशन क्या है, हैविंग ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इसको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा होगा, भारी भरकम सी लैंग्वेज है, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बिठा के चलो कि कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन में तो खैर हम बात थोड़ी कम ही करते, कोई भी एक्सप्रेशन हो जहां पर कि आपका जो वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल हो, x, y, z, कुछ भी वेरिएबल हो, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। कैसी पावर होनी चाहिए, होल नंबर। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैंने लिखा 2x² + x + 1। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, क्लियर है, हाँ भाई है एक्सप्रेशन। पावर x की कितनी है, 2 इज अ होल नंबर। यहाँ पर पावर x की कितनी है नहीं पता, तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 इज ऑल्सो होल नंबर। अब यहाँ पर पावर कितनी है नहीं पता, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, x की पावर 0, तो 0 भी तो होल नंबर में आ जाता है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1 से पढ़ो तो नेचुरल, 0 को काउंट कर लो तो होल। सो क्या देखा हमने, यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है बच्चों जहां पर x की पावर कैसी हो, होल नंबर ना। क्लियर है, तो हमने चेक किया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा अंडर रूट में x, ठीक है, अंडर रूट में x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x के ऊपर रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अगेन मैंने कहा है ना, रियल नंबर जाके देखना है, क्योंकि वहां पे मैंने ये सारी चीजें समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है, तो वहां पे समझना है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब इसको मैं x ऐसे लिख सकती हूँ कि x की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। सो और प्लस में है 2x और प्लस में है 1। तो बेटा पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5 एंड इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो आपको यही चेक करनी है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तब आगे बढ़ो, अदरवाइज तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक। तो हमने समझा कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर हो, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। अगर आपको डेफिनेशन बनानी है, नोट्स बनाने हैं, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कॉपी पेन पकड़ के बैठो, आप नोट्स बनाते जाओ, डेफिनेशन यहाँ पर है। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, देखो 3y² + 5y + 7, तो यहाँ पे y की पावर 2, y की पावर 1। अगेन 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 × 1 कर सकते हैं ना, तो 7 × 1 का मतलब है x की पावर 0, इसकी जगह लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, सारे के सारे पावर कैसे हैं, होल नंबर में है, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो नोट भी मैंने डाला हुआ है, नोट में क्या है कि यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेशन लिखा है x + x की पावर -1, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर 0.5 नॉट अ होल नंबर, नहीं होगा। फिर अब आगे तो ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया है कि आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि होल नंबर है या नहीं है, किसकी, वेरिएबल की। कांस्टेंट को मत चेक करने लग जाना, पता चला 7 को भी चेक करने लगना कि 7 के ऊपर अगर मैंने रूट लगा दिया तो नहीं, आपने बोला था तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। नहीं बेटा, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेक करने हैं, वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल की पावर अगर हमारी होल में नहीं है तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं है। कांस्टेंट को हमें नहीं देखना है, ठीक है, उसको नहीं देखना, उस पर ध्यान नहीं देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिनोमियल समझने के बाद क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितने टाइप के हो सकते होंगे पॉलिनोमियल, किस किस तरीके से हम इन पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते होंगे। तो समझ लिया हमने कि भाई पॉलिनोमियल की पहचान कर ली, कि देखेंगे एक्सप्रेशन बता देंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, लेकिन इसके आगे की कहानी भी तो समझो। इसके आगे की कहानी ये है कि पॉलिनोमियल जो है बेटा, वो हम 2 टाइप से मेनली डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है हमारे एक्सप्रेशन की डिग्री, एक्सप्रेशन की डिग्री को देखकर हम बताते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे टर्म्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स को देखकर हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल का कैसा नेचर होने वाला है, उसका नाम क्या होने वाला है। जैसे हमारा आपका नाम होता है ना, तभी तो हम पहचान के बता सकते हैं कि वही रामू जा रहा है, श्यामू जा रहा है, रीना जा रही है ना। तो पॉलिनोमियल्स में भी हमें इनके नाम्स, मतलब नेम्स जानने हैं, नाम्स नहीं। तो क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि डिग्री पे कैसे पढ़ेंगे। सो डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, पीछे बात की थी, किसी भी वेरिएबल पर लगी हुई पावर डिग्री कह देते हैं। जैसे कि x की पावर 0 है, डिग्री 0 हो गई, x की पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई, x की पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई, ठीक है। तो पहला जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर हम डिफाइन करेंगे। तो पहला जो बनेगा वो होगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे करेंगे भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो कोई भी फंक्शन ऑफ x या कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, लिखा हो कैसे, ax की पावर 0। तो बेटा अगर मैंने लिखा है ax की पावर 0, तो मैंने आपको बताया किसी की भी पावर 0 मतलब वो 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a × 1, यानी कि a। अब a क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहा, समझ में आया। अब देखो एक और हमने आंसर लिया हुआ, एग्जांपल लिया हुआ है 3। सो 3 को क्यों लिखा मैंने, 3 × 1 लिख सकती हूँ ना मैं इसको,
और 1 को क्या लिख सकती हूँ 3 into x की पावर 0। तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल बट 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को देखकर जब हम बताने लगे तब हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, कैसे बताने लगे? जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को देखकर हम जज करने लगे तब हम कहते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं? जब कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो हम उसको बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जैसे यहाँ पे देखो ax प्लस बी की पावर क्या है 1, 7x प्लस 6x की पावर क्या है 1। तो पूरे में मैक्सिमम, हाँ ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम पूरे इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है 1। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर थी 0, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है वहां पे। देखो 0 से बड़ी कोई पावर नहीं है यहाँ पर। x के ऊपर x के 1 के अलावा कोई पावर नहीं दिख रही ना आपको x के अलावा। देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है 7x प्लस 6, तो सबसे बड़ी x की पावर 1 ही है ना, इसके अलावा अगर यहाँ पे लिखोगे तो x की पावर 0। तो मैक्सिमम पावर को देखना है आपको, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम पावर के बेस पे हम नाम देते हैं। तो जब मैक्सिमम पावर कितनी हो वेरिएबल पर 1, वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी हो 1, तो 1 मींस लीनियर। क्या बोलते हैं? 1 मींस लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर एक्सप्रेशन। तो जहां पर पावर क्या हो 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पावर, पावर और नेम। ठीक है, पावर और नेम। तो पावर 0 है तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, पावर 1 है तो बोलेंगे लीनियर, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही जब पावर हाईएस्ट पावर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है हाईएस्ट। ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी उस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को देखना है आपको, छोटी छोटी को देखकर मत बता देना। जैसे यहाँ पे देखो लीनियर पावर 2 के लिए क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, QUADRATIC क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो पावर 2 क्वाड, क्वाड का मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो पावर 2 देखो इस पूरे में यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसके बाद यहाँ पे 1 बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी 0। सो हाईएस्ट पावर को देखकर आपको जज करना है कि पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है। यहाँ पर भी देखो x² प्लस 2x प्लस 1 हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, तो इसको पावर 2 के लिए हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हाईएस्ट पावर जब 3 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक। और उसके बाद अगर पावर 4 बनती है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक तो उसके बाद बाई मतलब अगेन 2, एक पावर और, तो 2 2 जा 4 यहाँ पे पावर बन जाएगी। अब यहाँ पे साथ ही साथ देखो इन इक्वेशंस की मैंने फॉर्म भी यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है राइट द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो बनती है ax² प्लस bx प्लस c। लीनियर की बन जाएगी ax प्लस b। यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो a है ना 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 होने से पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा ना क्वाड्रेटिक वाला और लीनियर वाला। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। क्यूबिक में देखो कैसी इक्वेशन की फॉर्म बनेगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। याद हमेशा ये रखना कि अगर ये क्यूबिक है तो यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया तो पावर 3 तो उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, तो फिर क्यूबिक का तो नामो निशानी खत्म, फिर हम नहीं कह पाएंगे उसको क्यूबिक। ठीक है, इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्म ये बनती है ax की पावर 4 bx की पावर 3 cx² dx प्लस e। याद नहीं करना है इनको, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना क्लियर हुआ कि डिग्री 0 है मतलब वो पॉलिनोमियल कैसा होगा कांस्टेंट होगा। डिग्री 0 है 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, और कैसा होगा वो फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू का होगा। डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे लीनियर, डिग्री 2 होगी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो बोलेंगे क्यूबिक, और हाईएस्ट डिग्री 4 में बन रहा है तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे नाम हुए कब, जब हम बेस्ड ऑन डिग्री किसी पॉलिनोमियल को जज करेंगे। अब डिग्री के अलावा हम टर्म्स के बेस पर भी किसी पॉलिनोमियल को जज करते हैं। टर्म्स क्या होते हैं नहीं पता होगा तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज, उस पर मैं आपको समझा देती हूँ कि टर्म्स कैसे समझने। नेक्स्ट अब हम सेकेंड टाइप जो पॉलिनोमियल को जज करते हैं वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल को जज कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप टर्म समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x, ठीक है, तो 2x
वेरिएबल है, 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में टर्म्स अलग नहीं होते, एक ही टर्म होता है। डिवाइड में भी टर्म्स अलग नहीं होते, एक ही होता है। तो 2x वन टर्म है, वन टर्म, एक ही टर्म है, ठीक है, वन टर्म, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? वन टर्म, एक ही टर्म बोलेंगे इसको। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 2yx, तो भी ये कैसा होगा? वन टर्म ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 2 माइनस एक्स, तो जहां पर माइनस आ गया, 2 अलग हो गया, x अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू टर्म्स, टू टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं सपोज x प्लस 4, तो फिर से प्लस आ गया, मतलब ये भी बना टू टर्म्स, टू टर्म्स, ठीक है। तो समझ में क्या आया यहाँ से कि जब कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल या उनके मिक्सअप के साथ रिलेशन क्या हो, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, तो वो एक ही टर्म कहलाएगा। जैसे मैं लिख दूं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के साथ रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टर्म है। लेकिन अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बीच में क्या आया? x के साथ y ऐड हो रहा है, तो ये दोनों टर्म हो गए, और तीसरा ये z भी ऐड हो रहा है, तो कितने टर्म हुए यहाँ पे? 3 टर्म्स, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x अपॉन 2y, तो बेटा x अपॉन 2y, x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है और साथ में y भी डिवाइड हो रहा है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में टर्म्स बदलते नहीं, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में टर्म्स, डिवाइड मतलब ये आपस में स्प्लिट नहीं हो रहे, दूर दूर नहीं जा रहे, एक ही साथ एक ही रिलेशन में है, डिवाइड के रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक ही टर्म कहलाएगा, वन। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x प्लस वाई, तो ये दो टर्म हो गए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब किसी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना के चलो, जब किसी एक्सप्रेशन में बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, आप जान लो कि वो डिवाइड हो रहे हैं, टर्म्स बट गए बीच में। अब टर्म्स जब बटेंगे तो उनके कितने टर्म्स होंगे, इसके बेसिस पर भी हम क्या देते हैं? पॉलिनोमियल को नाम देते हैं, ठीक है। तो वही अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पे लिखा है वन टर्म, जब किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, वो किसी भी डिग्री का हो, फर्क नहीं पड़ता, 2x की पावर 3 हो, 2x की पावर 10 हो, 5 हो, 6x हो, y हो, सबके सब एक कैसे है? वन टर्म, क्योंकि कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, ये बीच में कॉमा है, ठीक है, बीच में क्या है? कॉमा। कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, मतलब ये एक ही टर्म में है सारे। और जब कभी भी एक टर्म हो, जब कभी भी एक टर्म हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब वन, मोनोमियल, मोनो मतलब वन, ठीक है। इसी तरीके से जब किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म्स आ जाए, टू टर्म्स का मतलब बीच में एक प्लस या माइनस आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, 5x प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है, 2y प्लस z लिख सकते हो, या 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। कहने का मतलब है ये प्लस नहीं माइनस भी आ सकता है, 2y माइनस y लिख सकते हो। बीच में जब एक प्लस या एक माइनस आ जाए तो टर्म्स बट जाते हैं। अब ये पहला टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ, तो दो टर्म जहां बने तो दो के लिए हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। तो बाई, ये स्पेलिंग गलत लिख दी है, टाइप गलत हो गया है, बाइनोमियल, ठीक है। जैसे बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। ऐसे ही जब तीन टर्म्स आ जाए, तीन टर्म्स का मतलब देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। यहाँ पे हमें डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, डिग्री से कोई ध्यान ही नहीं देना है, टर्म्स को देखना है। टर्म्स जहाँ पे तीन आ गए तो तीन का मतलब ट्राइनोमियल होता है। एंड लाइकवाइज जब 4-5 हो जाते हैं तो उसको भी हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पावर 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे करके पढ़ने लगते हैं। तो हम पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन टर्म्स भी पढ़ते हैं बच्चों, और बेस्ड ऑन डिग्री भी पढ़ते हैं। और ये जो इतना जो पोर्शन आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इतने से पोर्शन में से आपको एग्जाम में मिनिमम कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इतने से ही, पूरा पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा मैंने भी, पूरे पॉलिनोमियल से तो बहुत सारे बनेंगे मार्क्स आपके। इतने से ही जो आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इतने से ही आपको 2 मिनिमम कम से कम 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर आप ले सकते हो। तो ध्यान से समझना। और एक बात,
अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में आ रहा है, आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, दैट आई कैन प्रॉमिस टू यू. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जैसे जैसे वीडियोस आए आपको फर्स्ट मिले और आप समझते जाए. ठीक है, अभी देखते हैं. सो क्लियर हुआ कि हम कैसे समझेंगे कि मोनोमियल बाइनोमियल बेस्ड ऑन टर्म समझेंगे. डिग्री से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, सारे के सारे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. आप पॉज कर करके या तो नोट्स बनाते जाओ, कॉपी रजिस्टर बना लो और वहां पे ये सारी चीजों को नोट करते जाओ. ठीक, अभी देखते हैं. अब नेक्स्ट जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना बच्चों, ये बहुत जरूरी है. देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है. तो जीरो पॉलिनोमियल की अभी हम बात कर चुके हैं. जीरो पॉलिनोमियल की अब हम ज्यादा इस पर डीप में नहीं जाएंगे. कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री जीरो होती है जिसकी, तो मैंने वहां समझाया था, लिख दिया है यहाँ पे, तो दैट्स अ मिस्टेक, बट कोई बात नहीं. जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी पावर जीरो में रखते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज देगा. देखो यहाँ पे 2 है, -3, -7, तो इसकी बात हम कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा हम खींचेंगे नहीं, अभी वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है. सो यस, इतने से बात हमने जब समझ ली है तब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं आपकी. और ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने डालने की कोशिश की. अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. अब फटाफट करते हैं, और साथ साथ आप कमेंट भी करना कि कितने बच्चों ने इसके आंसर सही सही दे पाए. ठीक है, मुझसे पहले दे पाए और आपने बिना देखे दे पाए, ये मुझे बताएं जरूर. तो देखो प्रैक्टिस टाइम में अभी हम क्या करते हैं, विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. ठीक, अब यहाँ पे हमें जज करना है कि इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमने क्या कहा था, जो पावर है वेरिएबल की पावर वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है मतलब पॉलिनोमियल है. देखो यहाँ पे x की पावर 3 होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल है तो p लिख देंगे. अब यहाँ पे देखो x के ऊपर क्या चला है, रूट है. तो मैंने अभी एग्जांपल भी आपको दिया था कि रूट x की पावर, रूट का मतलब x की पावर 1/2 मींस x की पावर 1/2 का मतलब 0.5. तो 0.5 इज नॉट अ होल नंबर. वैसे भी यहाँ से क्लियर हो रहा है. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल. यहाँ पर भी देखो x स्क्वायर, इसकी तो पावर 2 है लेकिन 1/x लिखा है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर माइनस 1/x लिखा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस, इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर बनेगी -1. अब फिर से जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने रियल नंबर्स में बहुत अच्छे से समझाया, जाके देख लेना. तो -1, the -1 is not a whole number, so not polynomial. ठीक है, ये भी डन हो गया. तो देखा आपने कितना इजी, अगर आप समझ लेते हो तो कुछ भी टफ नहीं है. यहाँ पर बहुत स्टेप बाय स्टेप बेसिक सी चीजों से हम लेके चलेंगे और टफ से टफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following expression are polynomial in one variable and which are not. कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा वन वेरिएबल नहीं है. वन वेरिएबल का मतलब है पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए. देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये होगा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल. ठीक है, एक ही वेरिएबल है इसमें. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, पॉलिनोमियल भी है क्योंकि पावर भी कैसी है 2, तो ये भी होगा वन वेरिएबल. ठीक, फिर यहाँ पे देखो 3/√2, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि t जो है वो वेरिएबल है लेकिन इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल. इसकी तो वन वेरिएबल की बात ही छोड़ दो. ठीक है, यहाँ पर देखो y + y/2, तो y + y/2, दोनों की पावर 1 और 1, मतलब ये भी होगा. अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर, यहाँ पे पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सबकी पावर कैसी है 10, 3, 50, मतलब सबकी पावर होल नंबर में है, लेकिन वेरिएबल 3 है यहाँ पे, 1, 2, 3, x, y और t, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल. ठीक, वेरिएबल. ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लेकिन पहला आपका काम वही होगा कि पहले चेक करो कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है. सो राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब कोफिशिएंट क्या होता है मैं ये आपको बताना भूल गई हूँ. x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ रखा हुआ कोई भी कांस्टेंट
जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 2 + x² + x है बच्चों, तो x के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा 1, ठीक है। अब यहाँ का देखो माइनस लगा है तो साइन के साथ, यहाँ प्लस था तो प्लस का 1 लिया हमने, माइनस लगा है तो क्या लेंगे, यहाँ पर इस माइनस के x² में x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 1 होगा, साइन के साथ लिखना है। यहाँ पर देखो x² के साथ क्या है, फिक्स्ड वैल्यू π/2, ये क्या लिखा है, π/2, तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट हो जाएगा π/2। यहाँ पर x² है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, फिर जब कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। सो इस तरीके से किसी का भी कॉफिशिएंट पूछा है तो उसके साथ रखी हुई फिक्स्ड वैल्यू को साइन के साथ देखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, अब डिग्री बतानी है तो डिग्री यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 1 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। समझाया था ना आपको कि जब कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 3x⁻0, तो x⁻0 का मतलब 1, मतलब 3 × 1, तो 0 डिग्री बना, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर 0 डिग्री बन गया आपका। डिग्री फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत आसान से समझाया था आपको मैंने। एंड दिस इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी हमें अगेन डिग्री पर ही बताना है। तो डिग्री यहाँ पर देखो 2 है, 2 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री का मतलब ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो कितना होगा, क्यूबिक। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री है 2, अगेन क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है, 1, तो लीनियर, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 तो ये भी कैसा, लीनियर, ठीक है। फिर यहाँ पर पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर पावर 3 मतलब क्यूबिक। तो मोनोमियल, बायनोमियल का भी मैंने प्रैक्टिस में नहीं डाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिमाइंडर थ्योरम से भी अपने पॉलिनोमियल, अब हमने पॉलिनोमियल समझ लिया है तो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना कि हम इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, थ्योरम्स कौन कौन सी लगेंगी, फॉर्मूलाज कौन कौन से लगेंगे, और साथ ही साथ उसके रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर न्यू देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।